हाँ तो नमस्कार प्यारे छात्रों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। प्यारे छात्रों, आज पुनः मैथ का क्लास करेंगे और मैथ में पढ़ना वही है जो आपके एग्जाम में आएगा और आपके एग्जाम में आता है। ठीक, तो मैं आपके साथ ऐसे बन चुका हूँ भाई, आपके एग्जाम तक आपका साथ छोड़ने वाला नहीं हूँ। जब तक आपका एग्जाम होगा मैं आपके साथ रहूंगा, इसलिए मुझे भी आपकी जरूरत है। इसलिए आप लोग भी मेरा साथ रहिए। ठीक, मतलब मेरे साथ रहिए, मेरा साथ रहिए नहीं, मतलब मेरे साथ रहिए। ठीक, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आप लोगों का क्लास। और इस क्लास में क्या देखने वाले हैं भाई, आज वीवीआई क्वेश्चन देखने वाले हैं मैथ का। पढ़ना वही है जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक, अब ये 30 दिन 25 दिन में जो है वो वही चीज करना है जो आपके एग्जाम में आए, बस उतना ही हम बताएंगे फिलहाल के टाइम पे। और रही बात आपके एग्जाम की, तो आप लोग एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द एक और वीडियो आने वाला है जिसमें आप मात्र इन 25 दिनों में एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। ठीक, तो टेंशन ना लें, जब तक आपका बड़ा भाई यहाँ जो है वो आपके साथ है, आपको कहीं भी डूबने नहीं देगा। क्योंकि मैं उस रास्ते से गुजर चुका हूँ जिस रास्ते पर कांटा बिछा हुआ है, लेकिन उस रास्ते पर से कांटे हटाने के लिए अब आपका बड़ा भाई मैं आपके साथ हो गया हूँ। ठीक, तो आप लोग बिना टेंशन लिए, बिना हिचकिचाते हुए आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। फिलहाल हम वो क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आप लोगों का क्लास। फटाफट से तैयार हो जाओ, कॉपी के पेपर ले जाओ, पेन पेपर लेकर के बैठ जाओ। मन है तो बैठ जाओ या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहना। ठीक, स्क्रीनशॉट का भी हमने टाइम देता है, जो स्टूडेंट रेगुलर है उसको मालूम है। ठीक, तो हमें जो है ज्यादा टाइम आपका नहीं लेना है, क्लास को स्टार्ट किया जाए। ठीक, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आप लोगों का क्लास। ठीक, हाँ तो प्यारे साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हो, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आया है निर्देशांक ज्यामिति से। और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कई बार आया है। ठीक, तो टेंशन नहीं लेना है, आपका बड़ा भाई आपके साथ है। भाई आज बड़ा भाई बहुत ज्यादा बोल दिया, तो काम की बात अब की जाए, अब बकवास नहीं की जाए, नो बकवास, काम की बात। ठीक, तो यहाँ पर देखो भाई, एक तो दिया हुआ है 0,0। भाई 0,0 किसका निर्देशांक, इसको पहले बता दो। ये 0,0 होता है ना, बिंदु 0,0, ये मूल बिंदु का निर्देशांक होता है जहां पर कुछ नहीं होता है। ठीक, जैसे हम बताएं तो यहाँ पर बताते हैं भाई, देखो ये है एक रेखा। ठीक, यहाँ पर भाई ये जो है जहां पर, जहां से जो है क्रॉसिंग हो रहा है, मतलब यहाँ पर प्रतिच्छेद हो रहा है, ये प्रतिच्छेद बिंदु ही क्या है भाई, मूल बिंदु है। इसी को क्या कहते हैं भाई, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है भाई 0,0। ठीक, इसका निर्देशांक क्या होता है भाई, 0,0। और किसी बिंदु का निर्देशांक होता है x, y। ठीक, किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है x, y। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है। ठीक, तो आप लोग यहाँ पर अब मूल बिंदु से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछेगा तो आप लोग बता सकते हो। हालांकि ये ऑब्जेक्टिव के लिए था तो ये हमने बता दिया, ये जो है आप लोगों को पूछता है। ठीक, और एक और इसको डिटेल में बता देते हैं। मूल बिंदु का ये जो होता है ये प्रथम चतुर्थांश होता है। ठीक, प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश, इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। मूल बिंदु का इस साइड का जो है इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है कि ये प्लस प्लस में रहता है। ठीक, यानी कि इसका जो चिन्ह रहता है प्रथम चतुर्थांश में वो प्लस प्लस में रहता है। दूसरा इस साइड से आता है द्वितीय चतुर्थांश। क्या आता है, द्वितीय चतुर्थांश। चतुर्थांश अब आप लोग समझ गए होंगे हमें लगता है। द्वितीय चतुर्थांश में भाई एक हो जाता है माइनस, एक हो जाता है प्लस। ठीक, और तीसरा आता है भाई तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थांश, चतुर्थांश। यहाँ पर भाई हमें कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, कोई बात नहीं। तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश में आप लोगों को आ जाता है भाई माइनस माइनस। ठीक, तृतीय चतुर्थांश है माइनस माइनस। और ये मूल बिंदु तो आप लोग समझ गए होंगे मूल बिंदु क्या है, तो मूल बिंदु को अब यहाँ पर साइड करते हैं। और ये जो आ रहा है लास्ट में इसको क्या बोलेंगे भाई, चतुर्थ चतुर्थांश। क्या बोलेंगे, चतुर्थ चतुर्थांश, इसको कहते हैं भाई चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक, भाई निर्देशांक ज्यामिति इसीलिए बता रहे हैं, इसीलिए बता रहे हैं भाई क्योंकि यहाँ क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी जगह से आता है, तो इसलिए हमें यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि ये जो है ना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग समझ गए हो, ये तो आपका 10 नंबर फिक्स है भाई। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ से
उसमें आप 10 नंबर ले लोगे, क्योंकि ये बहुत ही सरल है और समझने में भी आप लोग कोई परेशानी नहीं होगी। एक्स जो है यहाँ पर, एक्स को कहते हैं भाई भुज, ठीक, और वाई को कहते हैं भाई कोटि। क्या कहते हैं? कोटि। ये समझ गए? एक्स को भुज कहते हैं, वाई को कोटि कहते हैं। ये जो अक्ष है भाई, ये हो गया एक्स अक्ष, इधर एक्स इधर माइनस एक्स हो जाता है, क्योंकि ये प्लस एक्स रहता है, ठीक। और ये जो ऊपर आया है ये आया है वाई, क्योंकि प्लस वाई है, और ये नीचे आया है माइनस वाई, ये वाई अक्ष हो गया, ठीक। मतलब लंबवत जो अक्ष रहता है ऐसा, वो वाई अक्ष रहता है, और क्षैतिजता जो अक्ष रहता है वो एक्स अक्ष रहता है। ये कौन सा अक्ष है भाई? वाई अक्ष। और ये कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष। तो अब हमें लगता है आप लोगों को एक्स अक्ष वाई अक्ष में कोई परेशानी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं भाई। इतना डिटेल में बता रहे हैं, परेशानी क्या चीज की? कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसमें क्या बताने वाले हैं, चतुर्थांश में एक चीज बताना भूल गए, इसमें होता है प्लस इस और माइनस, ठीक। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं ऑब्जेक्टिव में बता देते हैं। पूछेगा -4,8 ये किस चतुर्थांश में है या फिर किस पाद में? इस चतुर्थांश को पाद भी कहा जाता है, ठीक। चतुर्थांश को क्या कहा जाता है? पाद। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, चतुर्थांश को पाद भी कहा जाता है, और आपके एग्जाम में पाद से भी क्वेश्चन आता है। मतलब कहता है कि जैसे ये क्वेश्चन आ गया कि -4,8 ये किस पाद में है, किस पाद में स्थित है? 4 ऑप्शन रहेगा, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, ठीक, ऐसा ऑप्शन रहेगा। तो अब यहाँ पर देखो -4 और 8 पूछ रहा है। माइनस पहले देखो किस में लगा हुआ है, शुरू में माइनस लगा हुआ है, शुरू में माइनस देखो किस में है, यहाँ पे है। उसके बाद 8 है, 8 के पीछे भाई प्लस छुपा है, ठीक। ये प्लस जो है छुपा रहता है, ठीक। ये छुपा हुआ रुस्तम है, गाना नहीं, तू तो निकला छुपा रुस्तम। भाई मेरे को तो गाना नहीं याद है, लेकिन ये छुपा रुस्तम है, इतना समझ लो भाई, ठीक। ये 8 के पीछे जो है वो प्लस छुपा रुस्तम है, और छुपा रुस्तम यहाँ पर प्लस है, ठीक। तो अब बताओ माइनस प्लस किस चतुर्थांश में है? भाई द्वितीय चतुर्थांश में है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि -4 और 8 है, ठीक, यहाँ पर कोई और भी चेंज कर सकता है, अंक चेंज कर सकता है, चिन्ह यही रहेगा, ठीक। तो अगर इस टाइप से आएगा कि -4 और 8 या फिर -5 या फिर -6 या 11, ये किस चतुर्थांश में स्थित है या फिर किस पाद में स्थित है? आप लोग क्या बताइएगा? द्वितीय चतुर्थांश। किस में टिक लगाना है आपको? द्वितीय चतुर्थांश, या फिर कहिए आप इसको क्या कहिएगा भाई? पाद। द्वितीय चतुर्थांश या फिर पाद। तो आप लोग यहाँ क्लियर समझ। उसी प्रकार से आप लोगों को पूछ देगा भाई 5,11 ये किस चतुर्थांश में है? दिख रहा है भाई आप लोगों को? ऊपर में 5,11 लिखे, हमें नहीं लगता है दिख रहा होगा। अच्छा कोई बात नहीं, अभी जस्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर हमने लिखा कि 5,11 पूछ देगा ये किस चतुर्थांश में स्थित है या फिर ये किस पाद में स्थित है। आप लोग बता दोगे? 5 और 11 दिया हुआ है भाई। देखो 5 के पीछे छुपा रुस्तम कौन है? प्लस। 11 के पीछे छुपा रुस्तम प्लस। ये छुपा रुस्तम दोनों में है, तो दोनों में छुपा रुस्तम किस पाद में आएगा या फिर किस चतुर्थांश में? भाई देख लो, छुपा रुस्तम प्रथम चतुर्थांश में है, जो क्या है भाई? प्लस कोमा प्लस। और इसके पीछे छुपा रुस्तम क्या है भाई? प्लस प्लस छुपा रुस्तम है। अगर इसमें हम निकाले तो प्लस इसमें छुपा रुस्तम है, कोमा करे तो इसमें भी प्लस छुपा रुस्तम है। प्लस कोमा प्लस आ गया। ये प्लस कोमा प्लस किसमें है भाई? प्रथम चतुर्थांश में। किसमें है? प्रथम चतुर्थांश में है। और इसीलिए भाई ये जो हमें बिंदु दी गई, ये किस पाद या पाद कहिए या फिर कहिए चतुर्थांश, ये किस चतुर्थांश या पाद के हैं? प्रथम, ठीक। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, कई बार आए हैं, और ध्यान रखना कि ये चतुर्थांश या फिर कहिए पाद, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार आता है, इसको क्लियर रखना। और 4 क्वेश्चन आते हैं भाई, 4 से 5 क्वेश्चन ही यहाँ से आते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना भाई। बोलना मत कि भैया आपने नहीं बताया या फिर आपने छोड़ क्यों दिया। ये भाई हम छोड़ नहीं रहे, आपको क्लियर कर रहे हैं, आप क्लियर दिमाग में फिट कर लो, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक। तो हमें जो ये टॉपिक पकड़ा गया ना, तो हमने सोचा भाई आप लोगों को जो है क्लियर कर दे, फिर दूसरे दिन आप लोग नहीं पूछेगा कि भैया ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आया, आप लोग इस पर जिक्र नहीं किए। तो हमें ये सुनना नहीं है, आप लोग को समझा दिए।
अब इसी टाइप से ये प्लस प्लस वाला भी काम खत्म कर दिए और माइनस प्लस वाला भी, प्रथम चतुर्थांश द्वितीय चतुर्थांश वाला काम खत्म कर दिए। अब आप लोग यहाँ पर खुद बताओ 8 कोमा -9 ये किस चतुर्थांश के में स्थित है? -8 कोमा -9 किस चतुर्थांश में स्थित है भाई? आप लोग बताओ फटाफट से। -8 कोमा -9 ये किस चतुर्थांश में स्थित है या फिर ये किस पाद में स्थित है? तो ये -8 कोमा -9 जो है ये आपके किस चतुर्थांश किस पाद में? ये आपके जो है तृतीय चतुर्थांश के या फिर के तृतीय पाद इसमें स्थित है। और एक और आता है आप लोगों के लिए माइनस प्लस सॉरी प्लस माइनस, तो इसके लिए एक और दे देते हैं भाई। यहाँ पर क्या ले भाई 7 कोमा -6। अब बताओ ये किस चतुर्थांश? यहाँ हम लिख देते हैं भाई ये तो तृतीय में है -8 कोमा -9 ये तृतीय में आ गया। लेकिन अभी जो हमने आप लोगों को दिया क्वेश्चन 7 कोमा -6 ये किस चतुर्थांश में स्थित है? ये भाई आपके सुनो गौर से, ये जो है ये आपके चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है, क्योंकि इसमें जो है छुपा रुस्तम प्लस पहले आ जाता है और माइनस जो दिखावा रुस्तम है दिखता है हमेशा वो माइनस है। तो प्लस और माइनस किस में आता है भाई? आपके चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस और माइनस आता है। तो ये जो है हमने ये जो बताया ये क्वेश्चन जो दिया 7 कोमा -6 ये किस चतुर्थांश में स्थित है? तो ये आपके भाई किस चतुर्थांश में स्थित है? तो ये आपके चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। ये आपके किस चतुर्थांश में स्थित है भाई? चतुर्थ पाद कहिए या फिर चतुर्थ चतुर्थांश कहिए। ठीक, तो आप लोगों को ये चतुर्थांश से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं उससे तो आप लोग अब कंफर्म हो गए होंगे कि अब हमें कोई परेशानी नहीं होगी। हमें जो है हमारे भैया जो है वो बता दिए, आप लोग कंफर्म हो गए। और ध्यान रखना यहाँ से आज जो क्लास बताने वाले हैं यहाँ से 10 नंबर का बनेगा क्लास। आज का क्लास भाई 10 नंबर के लिए ही रखा गया है और आपके एग्जाम में आज के क्लास से 10 नंबर आएगा। बाद में मत कहना कि हमने बताया नहीं या फिर छोड़ दिया, तो ये हमें सुनना नहीं है। उससे पहले भाई इस क्वेश्चन को हम अभी डील नहीं किए, इस क्वेश्चन पे अभी कोई भी जो है आवाज नहीं उठाएगा, ये क्वेश्चन अभी नहीं बनाई। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो बातें थी वो चीज अभी हमने बताया। पहले आप लोग इसको क्या करो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। इस क्वेश्चन को नहीं समझना है, ठीक, मतलब इस क्वेश्चन को अभी ध्यान में नहीं रखना है। ये क्वेश्चन अब इस क्वेश्चन को जब हम डील किए तो अब ये क्वेश्चन आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ये हमने थोड़ा रिलेट कर दिया क्योंकि इसी चैप्टर से रिलेटेड ये बातें थी, बेसिक बातें जो कि आप लोगों के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खतरनाक आते हैं लेकिन सरल भी है। तो हमने सोचा आप लोगों के लिए थोड़ी सी आगे बढ़े नहीं थोड़ा सा बता दिया जाए ताकि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। तो मुझे लगता है आप लोग ये जो बातें जो बेसिक था जहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं वो समझ गए होंगे। ठीक, तो अब मैं साइड हो जाता हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट में जब आपको ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन आएगा इसको आपको नहीं लिखना है। ठीक, इसको लिखना है, या फिर समझ गए होंगे तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, और नहीं समझे होंगे तो भाई लिख लेना। हालांकि लिख लेना क्योंकि आप लोगों के लिए हर एक चीज आपके कॉपी में रहना चाहिए, लेकिन ज्यादा कोशिश कीजिए समझने की। ठीक, अब मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। आपके इस 10 मिनट में भाई आपको जो है अच्छे से क्लियर से ये जो चतुर्थांश वाली बातें थी ये हमने समझा दिया। तो चलो भाई अब क्वेश्चन को डील करते हैं। ठीक, हाँ तो चलो भाई अब क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ठीक, क्वेश्चन को भाई सॉल्व करते हैं, आप लोग तैयार हो जाओ। ठीक भाई, आप लोगों को जो बेसिक बातें थी वो हमने आप लोगों को जो है बता दिया और मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। ठीक, क्या हो गया भाई, थोड़ा जो है इसमें जो है इंक ले लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। ठीक, हमें डर सा लगा रहता है भाई आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप लोग अच्छा नहीं लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो भाई क्या करना है, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। भाई इसको जो है मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के सूत्र से भी आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज बताते हैं, आप लोग मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के सूत्र को इस टाइप से भी बना सकते हैं कि भाई मूल बिंदु से तो ज्ञात कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दूरी सूत्र अगर मिक्स हो जाए कैसा रहेगा,
भाई दूरी सूत्र मिक्स हो जाएगा तो बहुत 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 अच्छा रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर हम दूरी सूत्र से बना देते हैं। दूरी सूत्र आप लोगों को पता होगा भाई, दूरी सूत्र आप लोगों को दूरी सूत्र हमने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था भाई, कि अंडर रूट दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बताए थे, क्लियर है, बताए थे भाई, क्लियर है, बताए थे। तो यहाँ पर भाई x1 क्या हो जाएगा 0, y1 क्या हो जाएगा 0। तो ये पहला जो है वो x1 y1 के लिए है। ठीक, अब x2 आ जाएगा भाई 36, क्या आ जाएगा 36। y2 कितना आ जाएगा भाई, y2 आ जाएगा भाई 15, क्या आ जाएगा 15। तो x1 y1 x2 y2 दोनों चीज आप लोगों को मालूम चल गया। ठीक, अब आपको यहाँ पर से दूरी सूत्र की मदद से जो है निकालना है इसका सॉल्यूशन। तो आप लोग निकाल सकते हो, फिर भी हम यहाँ पर आप लोगों के लिए निकाल देते हैं। ठीक, तो दूरी सूत्र आप लोगों को मालूम है भाई, दूरी सूत्र पर आप क्या निकालोगे, इन बिंदुओं के बीच की दूरी। तो यहाँ पर लिख देते हैं भाई दूरी, डायरेक्ट हम यहाँ पर लिखते हैं क्या भाई दूरी। दूरी का सूत्र आप लोगों के पास क्या है भाई x1 माइनस x2 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 इसका होल स्क्वायर। ये है आपके लिए दूरी सूत्र। अब यहाँ पर बताते हैं भाई x1 आपके पास क्या है, आप लोग देख सकते हो x1 0 है, माइनस x2 आपको निकल के आया है भाई 36। ठीक, और इसका होल स्क्वायर कर दिया जाए प्लस यहाँ पर देख सकते हो y1 आपके पास 0 है, माइनस y2 आपको निकल के आया है भाई 15, तो यहाँ पर माइनस 15 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज आप देख सकते हो भाई, 0 में से हम 36 को घटाएंगे तो माइनस 36 ही होगा, तो माइनस 36 इसका होल स्क्वायर। ठीक, प्लस यहाँ पर माइनस 15 होगा इसका होल स्क्वायर। तो भाई ये बेसिक चीजें आप लोग जानते हो। 36 का वर्ग क्या हो जाता है भाई, 36 को 2 बार गुना कर लो, आपको 36 का वर्ग निकल के आ जाएगा। ठीक, तो 36 को हम गुना करते हैं 36 के 6, हाथ में 3, छतरी का 18, 3 21 होता है, और छतरी का 18 8, हाथ में 1, और यहाँ पर 3 9 1 10, यहाँ पर क्या आ गया भाई 6 8 1 9 1296 हमको आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं भाई 1296, और यहाँ पर जो है भाई हम यहाँ पर प्लस का प्लस देंगे। 15 का वर्ग क्या हो जाता है भाई, 15 का वर्ग, 15 का वर्ग भाई हमको अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। 15 का वर्ग शायद 225 आना चाहिए, लेकिन निकाल लेते हैं। 15 5 75 होगा, और 15 एकम 15। ठीक, तो यहाँ पर 5 5 7 5 12 का 2, हाथ में 1 1 1 2, हाँ भाई 225। जब भाई कंफर्म नहीं रहो ना तो उस टाइम वर्ग निकालने के लिए आप लोग गुना कर लेना। देखो भाई माइनस का वर्ग होता है प्लस, तो प्लस भाई छुपा रुस्तम है, तो ये प्लस छुप जाता है। ठीक, और यहाँ भी माइनस का वर्ग प्लस होगा तो वो छुप जाएगा। तो ये जो प्लस है ये क्यों नहीं छुपा भैया, ये बताइए। तो ये भाई बीच में प्लस है जो जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक, ये तो उसके जो है निर्देशांक का प्लस माइनस है, लेकिन ये क्या है, ये तो जोड़ने का काम कर रहा है, ये तो भाई छुप नहीं सकता। ठीक, तो यहाँ पर आपको आ गया भाई 225। देखो भाई हमने बता दिया वर्ग कैसे निकाला जाता है, आप लोग वर्ग के लिए गुना कर लो 2 बार। ठीक, वही घन निकालने के लिए कहता, तो घन का मतलब क्या है, इसकी क्यूब। ठीक, जब क्यूब निकालने के लिए कहता तो आप 36 को 2 बार गुना किए तो आपको कितना आ गया भाई 1296। अब फिर इसको 36 से गुना कर देते तो इसका वर्ग से घन निकल के आ जाता है। ठीक, तो घन कैसे निकालना है ये हमें लगता है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। ठीक, जहां पर हमें भाई लगता है कि आप लोगों को जरूरत है ये चीज की, हम वहां पर डील कर देते हैं भाई, वहां पर हम आपको बता देते हैं। अब यहाँ पर देखो भाई 1296 और 225 दोनों अंदर रूट में है, लेकिन प्लस करना है, इसको योग करना है, जोड़ करना है। 6 5 11 के 1 हो जाएगा भाई, हाँ भाई 1 हो जाएगा। बचेगा इसमें हाथ में 1 9 2 11, 1 12 का 2 करो, हाथ में 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है भाई, हाथ में 1 तो हो गया भाई, 9 2 11, 1 12 का 2, हाथ में 1। फिर यहाँ पर है भाई 2 और 2, यहाँ पर 2 और 2 4 हो रहा है, लेकिन एक जो है पहले से वो किया मिल करके बना लेगा 5। और यहाँ पर ये एक किसी से जुड़ने वाला है नहीं भाई, इसके पीछे तो कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं है भाई, तो 1 का 1, 15 से 21 आ गया। अब आप लोगों के लिए एक चीज बता देते हैं, अगर आप 15 से 21 का, ठीक यहाँ पर बताते हैं भाई 15 से 21 का जब आप अंदर रूट निकालोगे तो आपको निकल के आ जाएगा भाई 39। क्या निकलेगा 39, आप चाहे तो 39 को 2 बार गुना करके लिख लीजिए, आपको निकल के आएगा 15 से 21। आप चाहो तो गुना कर लो। ठीक,
आप चाहो तो गुना कर लो। फिलहाल हमें जो ये था, हमें अपने दिमाग में आ गया कि 39 का वर्गमूल है 1521। ये हमें अभी याद आ गया, तो इस टाइम हमने यहाँ पर ले लिया भाई 39। ठीक, 39 हमारा आंसर आ गया। आप चाहो तो गुना करके देख सकते हो, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। और यहाँ वाली बात जो थी 36 वाली, तो ये हमारे दिमाग में नहीं आ रहा था, मतलब थोड़ा सा भूल गए थे। और ये 15 का भी तो हम थोड़ा भूल गए थे, लेकिन गुना करने से पहले बता दिया था कि आपको 225 आने वाले, आया 225। तो कभी कभी होता है भाई, थोड़ा सा इधर उधर जो है मिस्टेक होकर के भूल जाते हैं। भाई कितना चीज याद रखोगे। तो ये जो है ना वर्ग वर्ग वर्गमूल, ये वाला चीज आप लोग याद नहीं किया कीजिए। ठीक, आप लोग क्या करना है, जो इसका वर्ग निकालने के लिए कहेगा उसको 2 बार गुना कर देना है। ठीक, और कुछ नहीं करना है, आपस में 2 बार गुना कर दो, उसका वर्ग निकल के आ जाएगा। ठीक, वही काम हमने किया, वर्ग निकल के आ गया। ठीक, तो यहाँ पर जो है वर्गमूल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वर्गमूल निकालने के लिए भाग देना पड़ता है। ठीक, यहाँ पर जैसे 1521 का वर्गमूल निकालना है, तो ये 1521 तो एक साथ लेना है। 1521 इसका वर्गमूल जब आप निकालिएगा, ये 2 छांट लीजिए। अब 3 तिहाई 9 हो जाए, क्योंकि 4 चौका 16 होता है। 4 को 4 से लगाओगे तो भाई 16 हो जाएगा। वर्गमूल भी निकालना बता देते हैं। ठीक, 4 को 4 से लगाओगे 16 हो जाएगा, जो कि 15 से अधिक है, इसलिए हम 3 से लगाते हैं। 3 से लगाओगे तो 3 तिहाई हो जाता है कितना भाई, 9। अब 3 तिहाई 9 हो गया, घटाओगे तो भाई घटाने पर आपको आएगा 6। ठीक, और यहाँ पर भाई ये 3 यहाँ पर ला करके यहाँ पर जोड़ दो इसको, 3 3 कितना हो गया भाई 6, और ये 21 उतार दो। अब हमें दिमाग में आया कि भाई यहाँ पर देखो भाई 6 आ गया। अगर हम यहाँ 610 करेंगे, तो 610 को 610 से गुना करते हैं, तो भाई कितना आ जाएगा भाई, इतना आ रहा है। देखा, इतना ही ना आएगा भाई, इतना आ जाएगा। लेकिन यहीं पर हम क्या किए कि इसको 9 से गुना किए, पहले 8 से गुना किए। तो 8 से जब हम गुना किए तो यहाँ पर देखो 88 64 का 4 हाथ में कितना आ जाएगा भाई, 88 64 का 4 हाथ में आ जाएगा भाई 6, और 8 का 48 6, 48 6 हो जाएगा भाई 54। क्या हो जाएगा भाई 54। 544 आता है, हमको लाना है 621 के आसपास। इससे कम होना चाहिए, इससे अधिक नहीं, लेकिन ज्यादा भी कम नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमें यहाँ पर गुना किए भाई 9 से। कितना से, 9 से। 9 से जब हम गुना किए तो देखते हैं क्या हमारे पास हो रहा है भाई। 9 से गुना करते हैं, तो ये 9 से गुना किए, तो 9 से तो यहाँ गुना करना है भाई, तो उसके लिए हम यहाँ पर 9 लिखे। यहाँ पर गुना करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो 99 का 1 हाथ में कितना आ जाएगा भाई 8, और यहाँ पर 9 6 1 54 8 कितना हो जाएगा भाई, 54 8 हो जाएगा आपको 62। कितना हो जाएगा 62, 621 हो गया, 621 लिख दो। फिलहाल इसको मिटा लेते हैं, और यहाँ पर क्या करना पड़ता है भाई, ये दोनों को जोड़ दो चाहो तो आपको, तो 9 9 18 का 8 में 1, और 6 1 7। ये इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमारा जो वर्गमूल निकल के आया है वो क्या निकल के आया है, 39। क्या निकल के आया है, 39। तो ये जो 39 निकल के आया, यही हमारा वर्गमूल होता है। तो वही तो भाई हम निकाले 1521 का वर्गमूल 39। तो वर्गमूल कैसे निकाला जाता है आप लोग समझ गए होंगे क्लियर। हालांकि ये चीज आप लोग 8वां 7वां में ही पढ़े होंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ जो है थोड़ा सा रिवीजन हो गया। हम क्या करेंगे, उतना डीपली अब नहीं जाएंगे। ठीक, आपको जिस चीज की जरूरत है वही चीज करेंगे। तो यहाँ पर आपको इतना तक ही जरूरी था, लेकिन आप लोगों के लिए हम यहाँ पर ये भी बता दिए ताकि आप लोगों को एग्जाम में परेशानी न हो, आप लोग क्लियर निकाल पाओ। ठीक, कभी कभी हो जाएगा ऐसा कि वर्गमूल से भी आपको मतलब उससे वर्गमूल रिलेटेड आ जाएगा। अब जिस स्टूडेंट को वर्गमूल निकालना नहीं आएगा तो क्या 10th का एग्जाम देगा भाई, हमको उस पे बराते आता है भाई। जिस स्टूडेंट को वर्गमूल नहीं आएगा वो क्या 10th का एग्जाम देगा। तो वर्गमूल भी निकालना आप लोग समझ लीजिए, जान लीजिए। और नहीं जानते हो तो भाई गोली मारो, आप लोग याद कर लेना वर्ग। ठीक, जैसे 1521 का वर्ग 39 होता है, तो 1 से 40 तक 50 तक 1 से 50 तक का वर्ग आप लोग मैक्सिमम याद रखिए, आपको एग्जाम में कोई टेंशन नहीं होगा। फिलहाल अभी तो वर्ग भी याद करने का टाइम नहीं है, तो आपको जो क्वेश्चन बनाया है वो क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक, ज्यादा हम प्रेशर नहीं देंगे। ठीक, चलो भाई, मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूँ भाई। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। भाई क्लियर दिख रहा है ना, थोड़ा सा देख लेते हैं भाई। क्लियर है, क्लियर है। चलो, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, ये क्वेश्चन देखो भाई, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, इसमें छुपा रुस्तम 3 3 है भाई ना 2 है।
2 है भाई। तू तो निकला छुपा रुस्तम। देखो क्या है कि यहाँ पर कह रहा है y का वह मान याद कीजिए जिसके लिए बिंदु p क्या है 2,-3 और q जो है 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। 10 मात्रक मतलब समझते हो 10 मीटर हो सकता है या फिर 10 सेंटीमीटर। मात्रक अगर लगा दिया कोई भी मात्रक हो सकता है, 10 किलोमीटर भी हो सकता है, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना है आपको बताते हैं। यहाँ पर दूरी सूत्र आप लोग को हमने बताया, उससे पहले आप लोग यहाँ पर पी बिंदु का मात्रक क्या दिया हुआ है भाई 2,-3, ये पी बिंदु का निर्देशांक है। ठीक, एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आने लगा है, 1 सेकंड रुक जाओ। ठीक, हाँ तो भाई यहाँ देखो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे भाई, मार्कर कहाँ गए, इधर छोड़ दिए भाई मार्कर। तो यहाँ पर क्या है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अबे तो p का मान हम दे दिए, q का मान क्या दिया हुआ है भाई, यहाँ पर लिखेंगे q इक्वल टू दिया हुआ है 10, यही ना भाई 10, y। ठीक, ये q इक्वल टू है। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज बताते हैं, p का मान q का मान दे दिया, q इक्वल टू नहीं है, q का निर्देशांक है। तो यहाँ पर x1 ये p वाला जो है वो x1 क्या हो जाएगा 2 और p के लिए जो है y वो हो जाएगा y1, क्या हो जाएगा y1। तो यहाँ पर y1 क्या हो जाएगा भाई -3 और यहाँ पर q का जो निर्देशांक है उसमें पहला हो जाएगा x2 क्या हो जाएगा भाई 10 और y2 क्या हो जाएगा भाई y2 की जगह पर y है तो y देंगे। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है तो भाई दूरी सूत्र आप लोगों को मालूम है, दूरी सूत्र लगा दीजिए। दूरी सूत्र क्या है भाई x1 माइनस x2 इसका होल स्क्वायर। ठीक, प्लस y1 माइनस y2 इसका होल स्क्वायर, यही है भाई आपका दूरी सूत्र। ठीक, दूरी सूत्र आप लगाइएगा तो दूरी आपको क्या दिया हुआ है भाई 10 मात्रक दिया हुआ है तो आपको कोई मात्रक नहीं लिखना है, 10 लिख दीजिए। ठीक, आगे आप आइएगा तो x1 आपके पास क्या है भाई, x1 आपके पास है 2 और x2 क्या है भाई आपके पास 10, तो 2 माइनस 10 हो गया। ठीक, इसका स्क्वायर कर दो, ये माइनस कहाँ से आई है तो सूत्र वाला माइनस है। ठीक, और उसके बाद प्लस है, प्लस तो y1 क्या है आपके पास, तो y1 भाई आपके पास -3 है तो -3 कर दो और माइनस सूत्र वाला है तो सूत्र वाला लगाओ। y2 आपके पास है भाई ओनली फॉर y दे दो, यहाँ पर होल स्क्वायर कर दो, टेंशन खत्म, यहाँ से टेंशन फ्री रहो। यहाँ पर आपको आ जाएगा 10 इक्वल टू क्या आ गया भाई, यहाँ पर इक्वल टू आ जाएगा आपको 2 में से 10 गया -8 का होल स्क्वायर कर दो प्लस यहाँ पर भाई -3 माइनस y इसका होल स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर भाई अगर -3 को a ले और y को b माने तो a माइनस b का होल स्क्वायर का क्या सूत्र होता है पता होगा आप सभी को जनरली कि a माइनस b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर। तो a हमारा -3 है तो -3 का होल स्क्वायर। ठीक, क्या -3 का होल स्क्वायर -2a भी होता है ना, तो 2 इंटू a क्या है आपका भाई, a है आपके पास -3 तो -3 दीजिए, इंटू b है आपके पास y तो y दीजिए। ठीक, और प्लस b स्क्वायर होता है तो y का स्क्वायर कर दो। ठीक, ये हो गया आपका इसका वाला ये वाला। ठीक, और पीछे में प्लस है, प्लस तो है ही भाई, यहाँ पर चाहो तो आप माध्यमा कोष्ट लगा सकते हो। ठीक, लेकिन यहाँ पर अब आप आगे आइएगा तो 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, अंदर रूट में ही है सब कुछ, तो -8 का होल स्क्वायर 64 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का होल स्क्वायर छुपा रुस्तम प्लस निकल जाता है। तो यहाँ पर -8 का होल स्क्वायर 64 हो गया प्लस यहाँ पर चाहो तो आप अब छोटी कोष्ट का यूज करोगे, -3 का होल स्क्वायर क्या होगा 9, क्योंकि माइनस का होल स्क्वायर छुपा रुस्तम प्लस निकल जाता है। और यहाँ पर माइनस और ये माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई प्लस हो जाएगा और 2 तिहाई 6y क्या हो गया 2 तिहाई 6y, तो 6y यहाँ पर दे दीजिए भाई और यहाँ पर प्लस है प्लस कीजिए y स्क्वायर का y स्क्वायर हो गया। ठीक, हमें लगता है ये कोष्ट हमें नहीं देना है। ठीक, तो कोष्ट अब साइड कर दो क्योंकि अभी ये दोनों ऐड होने वाला है। ठीक, तो यहाँ पर 10 इक्वल टू क्या हो गया भाई 64 9 क्या हो जाएगा, सो पहले बताओ 64 और 9 64 9 हो जाएगा भाई यहाँ पर 73, यहाँ पर 73 हो जाएगा। ठीक, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6y क्या 6y प्लस y स्क्वायर, ये चीज हो गया। अब देखो भाई हमको रूट हटाना है, रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं भाई दोनों तरफ वर्क करते हैं, क्या करते हैं दोनों तरफ वर्क करते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए हैं साइड में और साइड में हम यहाँ पर ये लिखते हैं कि दोनों तरफ वर्क करने पर, हमें लगता है आपको नहीं दिख रहा होगा तो ये इसीलिए हम ब्लैक यूज कर लेते हैं। ठीक, आप लोग समझ जाइएगा, ब्लैक यूज करते हैं, क्या लिखते हैं भाई दोनों तरफ वर्क करने पर
दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग करने पर देखते हैं क्या होता है कि यहाँ पर 10 दोनों तरफ वर्ग करेंगे यानी कि 10 का होल स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे भाई 10 का होल स्क्वायर। ठीक, इक्वल में क्या लिखेंगे भाई अंदर रूट 73, अंदर रूट 73 प्लस 6y प्लस वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ठीक, ये तो पहले से ही है भाई, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर 100, और यहाँ पर अंदर रूट में जो चीज है उसका ये अंदर रूट पूरा का स्क्वायर हो रहा है तो रूट हट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 73 प्लस 6y प्लस वाई स्क्वायर, ये चीज हो गया। अब 73 को इधर कीजिएगा तो 100 माइनस 73 हो जाएगा, 100 माइनस 73 हो गया, बराबर के सामने बराबर 6y प्लस वाई स्क्वायर हो गया, ये चीज हो गया। 100 में 73 घटाओ कितना आएगा भाई, 100 में से 73 घटाओगे तो आपको आ जाएगा भाई 27, कितना आएगा 27, यहाँ पर आप लिखोगे 27 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 6y प्लस वाई स्क्वायर, ये चीज आ गया। तो एक काम करोगे, अगर 27 को उस साइड करोगे तो क्या आने वाला है भाई 6y प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, माइनस 27 इक्वल टू में 0 हो जाएगा, क्योंकि 27 की जगह पर 0 आ जाएगा, उधर जाएगा तो 6y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 27 पलट देंगे तो 6y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 27, ये 0 उस साइड कर देंगे तो 0 हो जाएगा। अब एक काम करेंगे, इसको सीधा कर लेंगे तो यहाँ पर सीधा करने पर हमको क्या मिलने वाला है भाई कि वाई स्क्वायर, ठीक, प्लस 6y, ठीक, माइनस 27 इक्वल टू में 0, ये चीज हमको मिल गया। अब द्विघात समीकरण आ गया, आप चाहो तो जिस विधि से चाहो आप लोग मूल निकाल सकते हो। हम यहाँ पर द्विघातीय सूत्र का यूज करेंगे और यहाँ पर y इक्वल टू लिख देते हैं भाई, द्विघातीय सूत्र का यूज करने पर तो y इक्वल टू हम क्या लिखेंगे माइनस बी, तो माइनस बी की जगह पर हो जाएगा भाई 6 और प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, बी है भाई 6 तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्या हो जाएगा भाई ए की जगह पर कुछ नहीं है तो एक होगा, और सी की जगह माइनस 27 है तो माइनस 27, ठीक। और यहाँ पर भाई नीचे में क्या हो जाएगा भाई 2a, एक जगह पर कुछ नहीं है यानी कि 1 है। अब आप आगे कैलकुलेशन करोगे तो माइनस 6 प्लस माइनस यहाँ पर 6 का अंदर रूट में 6 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 36, और यहाँ पर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस बना लेगा, 7 चौका 28 का 8 हाथ में 2 और 4 दूना 8 2 10 108 हो गया, और बाटा में भाई 2, ठीक। आगे आएंगे तो माइनस 6 प्लस माइनस अंदर रूट में क्या हो गया 8 6 14 का 4 हाथ में 1 3 1 4 और 1 144 बटा में 2 आ गया, ठीक। आगे आप आओगे तो इधर हमारे पास जगह नहीं है तो इधर आगे आ गए, तो यहाँ पर हमको आज गया माइनस 6 प्लस माइनस 144 का वर्गमूल क्या होता है भाई 144 का वर्गमूल होता है 12, क्या होता है 12, तो 12 बटा में 2। अब आप लोग क्या कीजिएगा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपको निकल के आ जाएगा आंसर, ठीक। एक तो हो जाएगा माइनस 6 प्लस 12 बटा 2 और एक हो जाएगा माइनस 6 माइनस 12 बटा 2, एक आएगा क्या भाई 6 बटा 2 और एक आएगा माइनस 18 बटा 2। जब आप कैंसिल आउट कीजिएगा तो एक मान आएगा आपका y का 3, एक मान आएगा आपका y का क्या आ जाएगा भाई माइनस 9, ठीक। तो आपको y का मान 3 और माइनस 9 दोनों आ गया। अब आप चाहो तो जो रख सकते हो, आपके मर्जी पर भाई डिपेंड करेगा, ठीक। तो माइनस 3 और 2 दोनों आ जाएगा आपका y का मान। तो हमको y का मान निकालना था ना, तो आप लोग यहाँ पर y का मान निकाल सकते हैं, y का मान 2 निकलेगा क्योंकि यहाँ पर भाई द्विघात समीकरण होने लगा है, तो इसीलिए y का मान 2 आ जाएगा, ठीक। टेंशन नहीं लेना है, सही है, कोई बात नहीं। आपको y का मान ही निकालना था भाई, कह रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए, तो y का मान 2 निकल रहा है, एक तो भाई प्लस में निकल रहा है 3, एक माइनस में निकल रहा है माइनस 9, ठीक। तो दोनों मान आपका सही है, ठीक। तो मुझे उम्मीद है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई, यहाँ से आप लोग आगे कैलकुलेशन करना, माइनस 6 प्लस माइनस 12 बटा 2 जो है यहाँ से आगे आप कैलकुलेशन कर ले, कुछ नहीं भाई माइनस 6 एक बार प्लस 12 बटा 2 कर दो, माइनस 6 प्लस 12 बटा 2 ये माइनस साइड कर देना, और एक बार क्या करना माइनस 6 प्लस साइड करके माइनस 12 बटा 2 ऐसे कर लेना, आपको मान निकल के आ जाएगा, ठीक। टेंशन नहीं, नो फिक्र नो टेंशन, ठीक। अब मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे भाई, क्लियर दिख रहा है ना, अब क्लियर दिख रहा है, ठीक, क्लियर दिख रहा है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले चुके होंगे। कहीं कहीं जो है भाई थोड़ा थोड़ा सा जो है हमें लगता है कि हमें जो है ब्लैक पेन का ही यूज करना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, ब्लू से आप क्वेश्चन लिखेंगे, ब्लैक से आपका आंसर, ठीक, टेंशन नहीं। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक। चलो भाई
अब ब्लू से क्वेश्चन लिख दिए, क्वेश्चन दिख रहा है, अब आंसर भी जो है क्लियर दिखेगा। ठीक, टेंशन नहीं भाई, आप जो है टेंशन नहीं लेना, मैं पूरा देख लेता हूँ। ठीक, आप लोग कैसे दिख रहा है नहीं दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखो भाई कह रहा है यदि cos a इक्वल टू जो है 3/4 है तो sin a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। भाई एक चीज आप देखना कि जब इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे ना, तो उसमें देखना कि या तो थीटा रहेगा एक जगह पर, या फिर एक जगह पर बी रहेगा, या तो एक जगह पर सी रहेगा, कुछ भी रहेगा। एक जगह पर अगर कोई भी अल्फाबेटिक नंबर हो, ठीक, मतलब ये जो अलजेब्रा वाला जो नंबर आता है, अलजेब्रा क्या बोले, एबीसीडी वाला जो नंबर आता है अल्फाबेट, ठीक, ये अल्फाबेट कोई भी हो, हमें उससे मतलब नहीं। लेकिन देखना ये है कि ये जो दिया रहता है कॉस के बाद, थीटा रहे या फिर ए रहे या फिर बी रहे या फिर अल्फा रहे लैम्डा रहे, कुछ भी रहे, या फिर बीटा रहे, ये जो दिया रहता है ये जो है आगे वाले में भी होना चाहिए। अगर यहाँ कॉस थीटा होता तो साइन थीटा और टैन थीटा का मान निकालने के लिए कहता, और अगर यहाँ कॉस अल्फा होता तो साइन अल्फा और टैन अल्फा का मान निकालने के लिए कहता, अगर कॉस बीटा होता तो साइन बीटा और टैन बीटा का मान निकालने के लिए कहता। तो अगर इस टाइप के देखेंगे क्वेश्चन तो आपको कुछ नहीं करना, पहले जो दिया है उसको लिख लेना। क्या दिया हुआ है भाई, कॉस ए इक्वल टू दिया हुआ है 3/4। अब आप लोग जरा बताइए कि कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है। आप लोगों को हमने लाल बटा का बटा लाल ये ट्रिक बताया था, याद है कुछ, थोड़ा भी याद है? हाँ भाई याद होगा। तो लाल बटा कक्का वाले में हमने बताया था कि कॉस थीटा का जो सूत्र होता है वो आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ से जो है वही ऊपर में आधार लिखेंगे, ठीक, और नीचे में क्या होगा भाई, कर्ण। ये आधार बटा कर्ण आपका कॉस थीटा का सूत्र आ गया। यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या भाई, आधार। यहाँ से आपको मिल जाएगा आधार, क्या मिल गया आपको 3 मिल गया, और कर्ण आपको क्या मिल गया भाई 4 मिल गया। क्या मिल गया, 4 मिल गया। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो भाई, लंब, क्योंकि हमें साइन टैन सभी जब अलग कोई चीज निकालने के लिए कहेगा तो उस टाइम हमें लंब निकालना पड़ेगा। ठीक, अलग कोई जो है त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए कहेगा तो उस टाइम हमको तीनों चीज की जरूरत पड़ेगी, लंब आधार कर्ण तीनों चीज की। तो यहाँ पर हमको साइन और टैन दोनों के लिए निकालना है, तो लंब भी यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा। लंब के लिए सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण 4 है, 4 का स्क्वायर कर दिए, माइनस आधार 3 है, 3 का स्क्वायर कर दिए। 4 का स्क्वायर होता है भाई 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9। सही तो जा रहे हैं भाई। और 16 में से 9 कितना हो जाएगा भाई, माइनस सॉरी रूट अंडर में 7 हो जाएगा। ठीक, ये आपका लंब निकल गया। रूट 7 का आप चाहे तो वर्गमूल निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत ही आप लोगों के लिए हार्ड हो जाएगा। बहुत हार्ड नहीं होगा, अपने लोगों के लिए कोई भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुमकिन है तो थोड़ा हार्ड थोड़ा सरल। आपको रूट 7 का वर्गमूल नहीं निकाले, आपका टाइम बहुत ही बर्बाद जाएगा। आपके एग्जाम में अगर आप रूट 7 पर भी लिख करके आते हैं आपको फुल मार्क्स मिलेगा। बेवकूफ स्टूडेंट वही होते हैं जो जिसका जरूरत नहीं होता ना वो काम करने के लिए बैठ जाते हैं। तो हमें बेवकूफ नहीं बनना है, हमें अपना काम करना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना है, हमें लंब भी निकल के आ गया, कर्ण लंब और आधार तीनों चीज हमें मालूम हो गया। अब हमको निकालना है साइन ए। तो साइन ए इक्वल टू लिख दो भाई, क्या होता है साइन थीटा का सूत्र, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब आपका क्या निकल के आया है भाई, लंब आपका निकल के आया अंदर रूट में 7 और कर्ण आपके साथ है 4। तो रूट 7/4 ये आपका एक आंसर हो गया। और इसके ठीक नीचे आप लिखिएगा भाई, आपको tan ए भी निकालना है। तो tan ए निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, tan ए का सूत्र क्या होगा भाई, tan ए का सूत्र होता है लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। tan ए का सूत्र होता है लंब बटा आधार। अब यहाँ पर देखो भाई हमारे पास तो जगह नहीं बचा है, इसलिए बराबर के नीचे आप लोग बराबर लिखिएगा। और उसके बाद आपको क्या लिखना है भाई, बराबर के नीचे बराबर लिख दीजिएगा। हम यहाँ आगे लिखते हैं। और बराबर के नीचे जब आप बराबर लिखेगा तो आपको क्या लिखना है, लंब आपके पास क्या है भाई, रूट 7 है तो रूट 7 लिखना। ठीक, और आपके पास आधार क्या है, आधार है 3 तो रूट 7/3। ये आपका नेक्स्ट आंसर। ये दोनों का मान निकालने के लिए कह रहा था, मान निकल के आ गया। इतना सिंपल है भाई त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति का शानदार सेशन आने वाला है जिसमें आपको 40 से 50 नंबर भी कवर अप हो जाएंगे। ठीक, तो टेंशन नहीं लो, वो क्लास बहुत ही जल्द आने वाला है। वो सरप्राइज के रूप में है, बहुत ही जल्द आएगा लेकिन सरप्राइज के रूप में आएगा। ठीक, तो टेंशन नहीं लेना है, हम है सब कुछ मुमकिन है। ठीक, तो यहाँ पर देखो भाई आपको जो है निकल के आ गया मान, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। अब तो क्लियर दिख रहा होगा भाई, पेन चेंज क्लियर हो गया, क्लियर दिख रहा होगा, पेन चेंज भाई क्लियर दिख रहा होगा। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब सामने आ जाए कृपया, क्योंकि अब जो है टाइम हो गया है आप लोगों के लिए छुट्टी का।
क्योंकि भाई जब 1 घंटा का क्लास हो ना तो उसमें 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेकअप लेना बहुत जरूरी है। आप लोग सेल्फ स्टडी भी करना, तो 1 घंटा में आप 10 मिनट का ब्रेकअप लेना। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपको 10 मिनट जो है ना माइंड फ्री करना पड़ता है। इस प्रकार से जब आप स्टडी करोगे तो आप बहुत बेहतर कर पाओगे अपने लाइफ में। ठीक, तो चलो भाई आज का क्लास यहीं रहने देते हैं। 40 मिनट हो गया एवरेज। ठीक, 40 से 45 मिनट का एवरेज क्लास होता है, 45 से 50 मिनट का क्लास होता है। अब लगातार भाई वन शॉट में हमको नहीं जाना है कि 5 घंटा 7 घंटा, अभी फिलहाल नहीं जाना है हमको। जो है बताते हैं, लगातार जब आप क्लास करोगे ना तो भाई कोई भी नहीं बैठ पाएगा, कोई भी नहीं। कोई ऐसा स्टूडेंट आप लोग नहीं देखे होंगे कि लगातार 8 घंटा 9 घंटा तक पढ़ रहा होगा, 12 घंटा तक पढ़ रहा होगा। ऐसा कोई नहीं करता है। सब ऐसा करता है कि कहता है हम 8-9 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें जो क्या करता है वो मालूम है, 10-10 मिनट का 15-15 मिनट का ब्रेक लेता है ताकि उसका माइंड जो फ्री हो पाए, फिर दूसरा सब्जेक्ट जो देखे उसमें अच्छे से वो जो है अपना माइंड लगा पाए, अपना दिमाग लगा पाए, और उसे अच्छे से उसके दिमाग में जो फिट हो जाए वो जो पढ़ा है। ठीक, तो आप लोग जब भी स्टडी करो तो आप लोग 10 से 15 मिनट गैप जरूर लेना। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्लियर समझ गए होंगे मेरी बातों को। तो चलो भाई आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। 40 मिनट हो गया, अब आप लोग 10 मिनट घूम फिर लो भाई, या फिर चाहो तो थोड़ा फ्रेश हो जाओ, फिर आप लोग सेल्फ स्टडी करने बैठ जाना। ठीक, सेल्फ स्टडी मतलब क्या, आप लोग रिवीजन करो। ठीक, जो पढ़े हो उसको रिवीजन करो भाई। अब ये 25 दिन में क्या करना है वो बहुत ही जल्द बताने वाले हैं, टेंशन ना लो। और 25 दिन में कैसे स्कोर करोगे अपने आप को और अपने मार्क्स को, बहुत अच्छा मार्क्स कैसे स्कोर करोगे वो भी बताने वाले हैं। ठीक, टेंशन नहीं लेना है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्लास किए हो। तो भाई जो स्टूडेंट यहाँ तक क्लास किए हो ना भाई, उसके लिए एक थोड़ा सा नोटिस है कि आप लोग चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक भाई, ऐसा ही क्लास आप लोगों को हमेशा मिलता रहता है भाई, रोज क्लास करते हैं, टेंशन नहीं लेना है। और आपके एग्जाम तक हम आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए पहले से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।